तो कैसे आप लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा है जिस चैप्टर के नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बिहार बोर्ड में लगभग 40 लगभग 44 नंबर के आता है। 44 नंबर के आने के कारण है कि अब एग्जाम 200 नंबर का होगा। 200 नंबर में 100 ऑब्जेक्टिव आ जाता है और उसमें बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव आता है। आइए इस चैप्टर को समझते हैं, एक एक सूत्र पहले समझेंगे। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, देखिए चैप्टर के नाम है त्रिकोणमिति। त्रि के मतलब होता है, त्रि के मतलब क्या होता है, तीन होता है। त्रि का मतलब क्या होता है, तीन। कोण का मतलब क्या होता है, एंगल। कोण का मतलब एंगल, कोने होता है। मिति मतलब ज्यामिति, मिति मतलब माप। मिति का मतलब क्या होता है, माप। तीन कोण का माप को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, देखिए पूरा ट्रिगोनोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। तो समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, जिसकी एक कोण, तीनों कोण में से एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए यहाँ पे बी 90 डिग्री क्या है, समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, तो नाम लिख देते हैं। देखिए इसका नाम है कर्ण, इसका नाम है आधार, और इसका नाम है लंब। ठीक है, यहाँ पे ये कोण ये कोण अलग अलग हो सकता है। इसका कोण अगर देखिए, अगर बार बार 8.1 हम बनाते हैं, 8.1 चैप्टर जब 8.1 बनाते हैं तो उसमें लिख देता है साइन ए कॉस ए, मतलब लंब साइन यानी लंब निकालना रहता है, तो साइन ए का लंब ना पता रहता है। और देखिए एक बात और कि समकोण त्रिभुज में सबसे जो बड़ी भुजा होता है वो होता है कर्ण। सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण। यानी देखिए अगर कर्ण होता है, एक एक तरीका से लगभग पूरा लगभग सब का सब सूत्र इस वीडियो में हम बतला देंगे। देखिए अब अगर कहेगा कि कोण सी का लंब अगर पूछेगा तो देखिए इसके सामने वाला भुजा ए बी हो गया। अगर कोण ए का लंब कहेगा तो सामने वाला भुजा कितने हो गया, बी सी हो गया। अगर कोण सी का आधार कहेगा तो कौन, यही बी सी आधार। अगर कोण ए का आधार कहेगा तो ये ए बी रहेगा। तो इसको काहे कोण सी और लंब के कहा जाता है, तो देखिए कुछ चीज बतलाते हैं। देखिए ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज है। देखिए ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज है ना। अरे ये यहाँ पे 90 डिग्री है, देख जस्ट इसको उल्टा दिए हैं तो उल्टा ना हो जाएगा, समकोण त्रिभुज मान लेते। देखिए ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज। इसको जब पलटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, समकोण त्रिभुज। इसलिए हम लोगों को एंगल के काम आता है कि कोण ए का लंब कौन है। अब ना समझ में आया, देखिए कोण ए का लंब, इसके सामने वाला भुजा ये होगा। ठीक है, अगर ए का लंब पूछेगा तो इसके सामने वाला भुजा ये हो गया, है बस समझ में। और कोण ए का लंब कहेगा मतलब इसका लंब नाम देते ए बी सी। अगर सी का लंब कहेगा तो इसके सामने वाला भुजा ये हो गया। और कोण ए का लंब कहेगा तो इसके सामने वाला भुजा ये होगा। लंब आधार समझ में आएगा। अगर आधार कहेगा, अगर आधार कहेगा सी का आधार तो आधार यही रहेगा। अगर ए का आधार कहेगा तो यही रहेगा। तो बी का बी, अगर बी थीटा डिग्री रहेगा तो जो रहता है आधार लंब वही रहेगा। जब जैसे लंब यही मानते हैं हमेशा तो लंब यही रहेगा, आधार यह मानते हैं हमेशा तो आधार यही रहेगा। अगर थीटा डिग्री रहेगा तब, अगर थीटा के जगह पर कोण ए दे दिया मतलब साइन ए दिया, थीटा नहीं ना दिया है। अगर डायरेक्ट थीटा दिया रहता है, यहाँ पे थीटा दिया रहता तो लिखते लंब बटा कर्ण। लेकिन यहाँ पे अगर ए का लंब तो ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। ठीक है, ए का लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। ठीक है, उससे पहले दूसरा चीज बतला देते हैं तब समझाएंगे। देखिए त्रिकोणमिति में सबसे जो बड़ी भुजा होता है क्या होता है, कर्ण होता है, और ये आधार है, ये लंब है। त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस एक थ्योरम होता है। पाइथागोरस ने चैप्टर 6 में ट्रायंगल में एक थ्योरम भी आता है
कि पाइथागोरस थ्योरम का सिद्ध करे, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध। पाइथागोरस प्रमेय कह रहा है जो जो यानी जो लंब है ना, लंब के सामने वाले भुजा कर्ण है। देखिए 90 डिग्री सामने वाला भुजा कथी है, कर्ण है ना। तो ये कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर बराबर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर बराबर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। यहाँ पर लिख देते 3 गो फॉर्मूला होता है। देखिए कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। आधार मतलब सीधे आ लिख दिए। अगर आधार कहेगा, आधार के स्क्वायर कहेगा तो सबसे बड़ा भुजा कौन है, कर्ण है ना, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार के करा था लंब माइनस लंब के स्क्वायर। आ समझ में, लंब का स्क्वायर। अगर कह दिया आधार लंब बराबर निकालना रहेगा, लंब के स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण सबसे बड़ा है तो कर्ण में से आधार को घटा देंगे तो लंब निकल जाएगा। तो कर्ण के लंब बराबर क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। अगर यहाँ पे कर्ण स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर अगर हटा देते हैं तो इधर का रूट अंडर लग जाता है। यहाँ पे भी स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर का रूट अंडर लग जाएगा। यहाँ पे भी स्क्वायर हटा देते हैं तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट अंडर लग जाएगा। आई बात समझ में, चलिए ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे छूट गया था, ठीक है लिख देता है आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब त्रिकोणमिति में 6 गो फंक्शन होता है। कितना फंक्शन होता है, 6। साइन कॉस टेन, और जब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का सेक, और टेन का होता है कोट। यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए होता है 6 गो फंक्शन होता है, तीनों के जस्ट उल्टा होता है। जैसे में देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा होता है। अब देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन के उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। याद कर लेना, साइन थीटा के उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉस के थीटा के उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। टेन थीटा के उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। ठीक है। तो साइन थीटा वाला पूछेगा तो लंब बटा आधार, कर्ण बटा आधार, ये सब होता है ना, बार बार जो मिस्टेक होता रहता है। तो उसके लिए वो टिक आता है, यहाँ पे लिख देते हैं लाल कक्का। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, एल से लंब, के से कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब बोले थे ना लाल कक्का, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। साइन थीटा बराबर याद हो जाएगा। देखिए साइन थीटा के उल्टे ना होता है, क्या होता है, कोसेक थीटा। तो ये लंब बटा कर्ण, तो अब क्या होगा, कर्ण बटा लंब, यानी उल्टा कर दो, काका लाल बटा कर्ण। देखिए कर्ण बटा लंब, लंब बटा कर्ण है तो यहाँ कर्ण बटा लंब, आधार बटा कर्ण है तो यहाँ कर्ण बटा आधार, लंब बटा आधार तो आधार बटा लंब, उल्टा कर दिया। ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला लगभग सबको याद हो गया है, याद हो गया होगा ना सबको। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोस आधार बटा कर्ण, टेन लंब बटा आधार, जस्ट इसका उल्टा है। चलिए 6 गो सूत्र याद हो गया होगा ना। अब देखिए, अब 6 गो सूत्र के अलावा अब अलग सूत्र बतलाते हैं। देखिए अब देखिए साइन थीटा गुने कॉस थीटा बराबर में 1 होता है। लिख सकते हैं साइन थीटा गुने कॉस थीटा बराबर 1। यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा, आ गया। कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। देखिए
तो फॉर्मूला होगा साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1, tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1, tan थीटा गुने cot थीटा बराबर में 1। अब यहां तक सबको समझ में आया। अब देखिए साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 अभी ना लिखे थे, तब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर पूछेगा 1 बटा कोसेक थीटा। हाँ साइन थीटा ई बटा में आ गया। अगर कोसेक थीटा पूछेंगे तो क्या ई बटा में आ जाएगा। अगर पूछ दिया कोसेक थीटा तो बराबर 1 बटा साइन थीटा। आया समझ में। अब देखिए कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 है। अगर कॉस थीटा बराबर पूछा तो 1 बटा क्या होगा सेक थीटा। जस्ट इसी का ना ये बटा में आ गया। अगर सेक थीटा पूछ दिया तो क्या आ गया, सेक थीटा पूछा तो 1 बटा कॉस थीटा आ गया। अगर tan थीटा पूछेगा, tan थीटा पूछा तो 1 बटा cot थीटा। अगर cot थीटा पूछा तो ई बटा में आ जाएगा। cot थीटा वाला पूछेगा तो 1 बटा tan थीटा। यहाँ तक लगभग सबको फॉर्मूला समझ में आया। चलिए ठीक है। अब क्या करना है, ये फॉर्मूला तो लगभग सबको आ गया होगा। ठीक है। अब 6 गो फॉर्मूला होता है, देखिए वो आगे में बतलाएंगे कि 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, क्या के लिए होता है। जब आगे जाओगे तो पढ़ोगे। ये पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। देखिए यानी यहाँ से यहाँ 90 होता है, 90 से 180, 180 से दूसरे 70, दूसरे 70 से 360 हो गया ना। इसमें जितना 6 फंक्शन है ना सभी पल से होता है। यानी साइन कॉस टेन ये ना पूछता है तुम लोग 10 तक के लेवल में, ये ना पूछता है। छोड़ो हटाओ, सीधे ये समझ लो एक बार में। देखो होता है, देखिए साइन अगर थीटा बराबर पूछेगा तो क्या होगा इसका आंसर, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। आई बात समझ में। अगर कॉस थीटा बराबर पूछेगा तो क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए अगर एंगल वाला में आएगा ना 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन हमेशा बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा हमेशा साइन में। चलिए साइन के उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर पूछेगा तो कॉस के उल्टा क्या होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। और सेक थीटा बराबर पूछेगा तो क्या होगा, सेक थीटा बराबर पूछेगा तो क्या आएगा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ये देखिए ये दोनों ये वो टैन कोट वाला समाने है। देखिए टैन थीटा वाला पूछेगा तो क्या होगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर कॉट थीटा पूछेगा कॉट थीटा तो क्या होगा, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। आया समझ में। अब देखिए इतना लगभग रहने देते हैं। अगली वाले वीडियो में अब सिद्ध करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसमें लगभग 13-14 को सूत्र है, वो अगले वाले वीडियो में आप लोगों के प्रूफ सिद्ध करके बतला देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।